चलिए अब अपने स्टार्ट करते हैं। देखो कल तक अपने डिस्कस कर चुके थे प्लानिंग ऑफ ऑर्चार्ड। कल तक अपने जो डिस्कस कर चुके थे वो कर चुके थे प्लानिंग ऑर्चार्ड की प्लानिंग अपने किस तरह से करेंगे। तो कल अपने लास्ट में ब्लॉक तक आ गए थे। ये हमारा 1 हेक्टर का ब्लॉक है और इस ब्लॉक के अंदर अपने पौधे कहां पर लगाने हैं। तो ये क्या था, लेआउट, और इसी का अपने को डिस्कस करना था। तो आज का टॉपिक है अपना बाग का रेखांकन यानी लेआउट ऑफ ऑर्चार्ड। लेआउट ऑफ ऑर्चार्ड का मतलब होता है बाग में कौन सा पौधा कहां पर लगेगा, उसके लिए जो जगह है, जो स्थान है, उसको मार्क करना यानी चिन्हित करना क्या कहलाता है, लेआउट ऑफ ऑर्चार्ड कहलाता है। जैसे ऑर्चार्ड के अंदर एक ब्लॉक कितने हेक्टर का होना चाहिए, 1 हेक्टर का होना चाहिए। 1 हेक्टर से बड़ा ब्लॉक नहीं होना चाहिए। तो इस 1 हेक्टर के अंदर अगर अपने बात करें कि कौन सा पौधा कहां पर लगना है, इसी चीज को मार्क करना है आपको, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेआउट ऑफ ऑर्चार्ड बोलेंगे। अब देखो जहां पे प्लांट लगना है वहां पे अपने मार्क करने के लिए क्या यूज करते हैं, लाइम यूज करते हैं, चुनना यूज करते हैं। चुनने से अपने क्रॉस का निशान लगा देते हैं, जिससे अपने को पता है भी यहाँ पे डिगिंग द पिट यानी आपको गड्ढा खोदना है और यहाँ पे आपको प्लांटिंग करनी होती है। ये ही लेआउट होता है। अब देखो लेआउट की अगर अपने कमर्शियल मेथड की बात करें यानी उद्यान के रेखांकन की व्यावसायिक बात करें तो कमर्शियल लेवल पर 6 मेथड है इसके। यानी बाग के रेखांकन करने के लिए, लेआउट करने के लिए 6 मेथड होते हैं कमर्शियल लेवल पे। व्यावसायिक स्तर पर बात करें तो कौन कौन सा होता है, स्क्वायर मेथड। स्क्वायर मेथड बोले तो वर्गाकार विधि, वर्गाकार विधि है ना। उसके बाद रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर बोले तो आयताकार विधि। और उसके अलावा आप हेक्सागोनल को क्या बोलते हैं, षटभुजाकार। एक एक की बात करेंगे। षटभुजाकार। और ट्राइएंगल को आप क्या बोल देते हैं, त्रिभुजाकार। और डायगोनल या क्वेनिक्स मेथड को आप क्या बोल देते हैं, क्वेनिक्स। और भी कई नामों से इनको जानते, बात करेंगे। और कंटूर विधि। मेरा कहने का मतलब है कि आप जब बाग लगाते हैं कमर्शियल लेवल पे, आप फलों वाली फसलें लगाते हैं यानी ऑर्चार्ड लगाते हैं, तो वहां पर लेआउट के आपके पास कितने मेथड है, 6 है। और अगर आप घर पे कोई फ्रूट प्लांट्स वगैरह लगाते हैं, किचन गार्डनिंग के अंदर लगाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फ्री स्टाइल। क्या बोलते हैं, फ्री स्टाइल। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि रेखांकन की कितनी विधियां हैं, लेआउट के कितने मेथड हैं, तब आप फ्री स्टाइल को शामिल नहीं करोगे। क्योंकि जब ऑर्चार्ड की बात आ जाए तो घर पे जो आप फल वृक्ष लगा रहे वो ऑर्चार्ड थोड़ी है। घर पे जो आप फल वृक्ष लगा रहे हैं वो ऑर्चार्ड थोड़ी है। वो तो आप क्या है, किचन गार्डनिंग की तरह लगा रहे हैं। और ऑर्चार्ड का मतलब होता है कमर्शियल लेवल पे आप लगा रहे हैं। लेकिन घर पे तो आप क्या, अपनी घर की आवश्यकता पूरी करने के लिए किचन गार्डनिंग के रूप में लगा रहे हैं। तो फ्री स्टाइल को आप लेआउट ऑफ ऑर्चार्ड के अंदर नहीं रखेंगे या मेथड ऑफ लेआउट ऑफ ऑर्चार्ड के अंदर नहीं रखेंगे। रेखांकन की विधियों के अंदर इसको शामिल नहीं करेंगे। आपसे पूछ लिया जाए कि रेखांकन की या लेआउट की कितने मेथड है, तो आप कितने बोलोगे, 6 ही मेथड बोलोगे। अब अपने 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है स्क्वायर मेथड। स्क्वायर मेथड बोले तो वर्गाकार विधि। देखो स्क्वायर मेथड में क्या होता है, एक होती है लाइन टू लाइन डिस्टेंस और एक होती है प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। स्क्वायर या वर्ग की जो डेफिनेशन है वो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। स्क्वायर या वर्ग की जो डेफिनेशन है वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जिसकी चारों साइड है ना, चारों साइड बराबर हो, उसे अपने क्या बोलते हैं, स्क्वायर यानी वर्ग बोलते हैं। ये सब क्या है, बराबर है, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। तो यहां पे अपने क्या करते हैं, लाइन से लाइन की दूरी, ये दूरी लाइन से लाइन की दूरी। देखो ये जो दूरी है ये लाइन से लाइन की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है ना। लाइन टू लाइन डिस्टेंस और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस अगर बराबर रखी जाती है, इक्वल रखी जाती है, लाइन टू लाइन डिस्टेंस और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस अगर इक्वल रखी जाती है, बराबर रखी जाती है, तो अपने उसे स्क्वायर मेथड बोलते हैं। जो डिस्टेंस लाइन टू लाइन होगी, मान लो ये 10 मीटर रखी, तो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस भी आप कितनी रख रहे हो, 10 मीटर रख रहे हो। यानी 4 प्लांट मिलकर यहां पर एक स्क्वायर बना रहे हैं, इसे ही अपने स्क्वायर मेथड बोलते हैं। अब देखो वैसे तो अपने आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने इतना पढ़ा होगा
कि मैंगो के अंदर प्लांटिंग डिस्टेंस 10x10 होती है, कोटा चीकू के अंदर 9x9 मीटर होती है, वहीं पे आपने बेर में पढ़ा होगा 8x8 मीटर होती है, वहीं पे आपने सिट्रस में पढ़ा होगा 6x6 मीटर होती है, पोमग्रेनेट में पढ़ा होगा 5x5 होती है। तो इस तरह से आपने प्लांटिंग डिस्टेंस पढ़ी होगी। जो प्लांटिंग डिस्टेंस लिखी जाती है, पौधरोपण दूरी लिखी जाती है, उसमें पहली डिस्टेंस लाइन टू लाइन डिस्टेंस होती है और दूसरी डिस्टेंस होती है वो क्या है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होती है। पहली तो लाइन टू लाइन डिस्टेंस होती है और दूसरी प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होती है। तो अब देखो लाइन टू लाइन भी 10 है, प्लांट टू प्लांट भी 10 है, यहाँ लाइन टू लाइन 9 है, प्लांट टू प्लांट 9 है। इसका मतलब ये कौन से मेथड की बात हो रही है, ये कौन से मेथड की बात हो रही है, स्क्वायर मेथड की बात हो रही है, वर्गाकार विधि की है वो बात हो रही है। आप हर क्रॉप में इसी प्रकार से पढ़ते हैं, जो अपनी ऑर्चार्ड क्रॉप है यानी फल वृक्ष है उनके अंदर यही प्लांटिंग डिस्टेंस पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं। इसका मतलब ये सबसे पॉपुलर है, स्क्वायर मेथड ही लेआउट के अंदर सबसे पॉपुलर है, स्क्वायर मेथड ही लेआउट के अंदर सबसे पॉपुलर है। बाग के रेखांकन की सबसे पॉपुलर मेथड कौन सा है, स्क्वायर मेथड है यानी वर्गाकार विधि है। ये एग्जांपल मैंने इसलिए दी है ताकि आपको याद आए कि हमने तो यार हमेशा ही क्या है, स्क्वायर मेथड ही पढ़ा है, वर्गाकार विधि ही पढ़ी है, तो सबसे पॉपुलर है पहली चीज। दूसरी यहां पे गौर करें, जिस समय आप लेआउट करोगे ये भी डिस्टेंस सेम है, ये भी डिस्टेंस सेम है, तो आपको लेआउट करते समय ज्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, रेखांकन में दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेआउट में या फिर रेखांकन के अंदर क्या है, आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आप स्क्वायर मेथड अपनाते हैं, तो इसका लेआउट बहुत आसान होता है, रेखांकन बहुत आसान, सबसे पॉपुलर है, सबसे आसान है। पॉपुलर मतलब सबसे ज्यादा अपनाई जाती है। तीसरा, कल को आप इंटरकल्चर ऑपरेशन करने के लिए कोई ट्रैक्टर इधर से निकाल रहे हैं, इधर से निकाल रहे हैं, कुछ भी नहीं सोचना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस क्या है, बराबर है। तो इंटरकल्चर ऑपरेशन यानी जो खड़े बाग में आप क्रियाएं करते हैं वो बड़ी आसानी से हो जाएगी, उनमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो इंटरकल्चर ऑपरेशन इसमें बढ़िया होते हैं। नेक्स्ट, अपने कल को इंटरक्रॉपिंग भी कर रहे हैं, तो इंटरक्रॉपिंग करने में भी हमें दिक्कत नहीं है, तो इंटरक्रॉपिंग भी है वो भी क्या है, बढ़िया तरीके से हो जाती है। इंटरक्रॉपिंग भी बढ़िया तरीके से हो जाती है, इसलिए स्क्वायर मेथड क्या है, सबसे बढ़िया है, सबसे ज्यादा अपनाया जाता है, सबसे पॉपुलर है, सबसे इजी है। इंटरकल्चर ऑपरेशन करना इजी है और इंटरक्रॉपिंग करना भी क्या है, इजी है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे, बाकी वापस अपने लौटेंगे लेआउट के मेथड में। बट देखो, मैंने कहा कि जो एक ब्लॉक है वो कितने हेक्टर का रखना होता है, आपको 1 हेक्टर का ही रखना होता है। तो एक ब्लॉक है वो कितने हेक्टर का रखना होता है, 1 हेक्टर का रखना होता है। जब भी आप लेआउट स्टार्ट करते हो, मान लो कि आप लेआउट करते हो 10x10 मीटर के साथ, यानी लाइन टू लाइन डिस्टेंस 10 मीटर और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है वो कितनी, 10 मीटर रखते हैं। तो आप जो सबसे पहले लाइन लगाएंगे उनको बेस लाइन बोलते हैं। और देखो बेस लाइन कैसे लगती है, आधार लाइन कैसे लगती है, इधर से मापेंगे आप दूरी। देखो एक चीज ध्यान रखिए, जैसे आप ये प्लांट लगा रहे, लॉजिकल चीज है। अब जैसे मान लो कि यहां पे आपने 10 मीटर डिस्टेंस रखी है, प्लांट टू प्लांट या लाइन टू लाइन, ये लाइन टू लाइन आपने 10 मीटर डिस्टेंस। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मीन्स क्या है, ये पौधा फैलेगा, ये एक साइड इसको कितनी दी है, 5 मीटर की दी है, 5 मीटर की इधर इसको डिस्टेंस दी और 5 मीटर की इधर इसको दी है। सिंपल सी बात है, इन पौधों के बीच में 10 मीटर की दूरी है, तो 5 मीटर तो इसके फैलने के लिए और 5 मीटर क्या है, इसके फैलने के लिए आपने क्या है, स्पेस छोड़ा है। यही होता है हमेशा। तो पहले प्लांट लगाओगे, आप पहली लाइन पे जो प्लांट लगाओगे तो उसकी बाउंड्री से डिस्टेंस आप कितनी रखोगे, इधर कोई पौधा थोड़ी है, इधर कोई, ये तो बाउंड्री है या कोई रास्ता है या रोड है ना। और यहां पे जो पहली लाइन लगेगी तो उसके लिए आप कितना डिस्टेंस छोड़ोगे, उतना ही छोड़ोगे ना जितना एक तरफ कैनोपी फैलने के लिए छोड़ा जाता है, जितना एक तरफ कैनोपी फैल, क्योंकि इधर पेड़ नहीं है ना, इधर तो ये पौधा ही फैलेगा। तो कितना जो स्पेस है वो आप छोड़ेंगे, यहां तो कितना है 10x10 मीटर का डिस्टेंस रख रहे हो, लाइन टू लाइन और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना रख रहे हो, 10 मीटर। लेकिन जो पहली लाइन लगाओगे वो बाउंड्री से, रोड से, पाथ से कितनी दूर होनी चाहिए, एक पौधे की इधर वाली आधे वाली कैनोपी इधर फैलनी है, जैसे ये पौधा इधर फैलना है, ठीक है। तो अगर यहां पे इधर पौधा होता तब तो 10 मीटर छोड़ते, लेकिन अब तो एक ही पौधा फैलेगा, जो प्लांटिंग डिस्टेंस होती है उससे आधी दूरी पे लगाओगे, जो प्लांटिंग डिस्टेंस होती है उससे क्या है, जस्ट आधी डिस्टेंस पे आप लगाओगे। जब लेआउट है, तब लेआउट करते हैं, तब देखो क्या करते हैं, पहले तो आप 5 मीटर, मान लो यहां 10 मीटर पे लगा रहे हैं, अगर 8 मीटर पे लगा रहे हैं
तो 4 मीटर हो जाता, 10 मीटर पे लगा रहे हैं तो 5 मीटर हो गया, 6 मीटर पे लगाते तो 3 मीटर। पहला जो प्लांट है वो इधर से भी माप लोगे, इधर से भी माप लोगे, और कितनी डिस्टेंस पे लगाओगे, 5 इधर से 5 इधर से, यानी 5 तो इधर से लगा दोगे और 5 ही क्या है इधर से लगा दोगे। ठीक है, यहां माप लोगे और 5 ही आप इधर से माप लो, और एक्यूरेट चाहते हो तो ये बीच का कर्ण भी आप माप लीजिए। अब अपने थोड़ा सा इसको साफ सुथरा करके फिर से देख लेते हैं। तो पहला जो प्लांट है वो क्या करोगे, आप जो प्लांटिंग डिस्टेंस है उससे हाफ डिस्टेंस पे लगा दोगे, दोनों तरफ से बढ़िया तरीके से माप के, और ये दूरी माप लेते हो, ये निकाल के अगर ये माप लेते हो तो ये बिल्कुल एक्यूरेट लगेगा। ऐसा ही एक कोने पे इधर कर लोगे, एक कोने पे इधर कर लोगे। कितनी दूरी पे लगाया आपने, पहला पौधा बाउंड्री से 5 मीटर की है ना, अभी पौधा नहीं लगाया आपने, अभी निशान लगाया है। यहाँ पे सरिया गाड़ेंगे और यहाँ पे एक रस्सी खींच, यहां भी सरिया गाड़ेंगे और यहां पर भी एक क्या है रस्सी आप खींच देंगे, जैसे यहां पे पौधा लगा रखा है। तो आपने ये 2 रस्सियां है ये खींच दी, अपने 1 हेक्टर के ब्लॉक में अपने को लेआउट करना है, रेखांकन करना है, तो ये 2 रस्सियां खींच दी। और ये क्या है, सबसे पहली लाइनें है, ये सबसे पहली लाइन है, इधर से जाओ तो ये पहली है, इधर से जाओ तो ये पहली है, कोई से भी कोने पे आप कर सकते हो। जो इस तरह से आप पहली लाइन बनाते हो उसको हम बेस लाइन या आधार लाइन कहते हैं। जो पहली लाइन बनाते हो उसको आप क्या बोल दोगे, बेस लाइन बोल दोगे, या फिर क्या बोल देते हैं, आधार लाइन बोल देते हैं, आधार लाइन बोल देते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेस लाइन या फिर आधार लाइन की बाउंड्री से, पाथ से, बाड़ से, दीवार से दूरी कितनी होनी चाहिए। जो प्लांटिंग डिस्टेंस होती है उसके जस्ट हाफ होनी चाहिए, जो प्लांटिंग डिस्टेंस होती है उसके जस्ट हाफ होनी चाहिए, क्योंकि इधर लगे हुए पौधों की कैनोपी ही यहां पे फैलनी है, इधर से कोई पौधा नहीं है ना। तो जस्ट हाफ डिस्टेंस पे आप बेस लाइन बनाएंगे। अब बेस लाइन बनाने के बाद क्या करेंगे, अभी अपने जब भी लेआउट करते हैं 4 बंदों की जरूरत पड़ती है। एक बंदा यहां खड़ा हो जाएगा, एक बंदा यहां, एक बंदा यहां, ये 10 मीटर पे, ये 10 मीटर। अब देखो बेस लाइन बिल्कुल सही होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी, बीच बीच में से मापते रहना, आपको क्रॉस चेक करना है कि कहीं जो हमने रस्सी खींच रखी है वो आड़ी तिरछी तो नहीं हो गई क्या। बेस लाइन जितनी सही होगी रेखांकन उतना ही सही होगा। यहां एक जना खड़ा हो जाएगा, यहां से 10 मीटर, यहां से 10 मीटर नाप ले, फिर देखो इधर से 10 मीटर और इधर से 10 मीटर जहां पे कटे वहां पे क्रॉस का निशान लगा दे, यानी चुन्नी का निशान है वो लगा दे। इस तरह से पूरे ऑर्चार्ड में अपने क्या है बढ़ते जाते हैं और जो लेआउट है वो करते जाते हैं। इस तरह से पूरे का पूरा लेआउट है वो होता जाता है। ठीक है, और अगर एक अच्छा लेआउट किया हुआ है, एक अच्छा रेखांकन किया हुआ है, उस बाग के किसी भी जगह पे खड़े हो जाना, आपको ऐसा लगेगा कि लाइन यहीं से स्टार्ट हो रही है, आपको ऐसा लगेगा कि लाइन है वो यहीं से, सारे के सारे प्लांट है, सारे के सारे ट्री है, वो एक लाइन में नजर आएंगे, है ना, एक स्टेम के पीछे दूसरा स्टेम होगा, इधर उधर झांकता हुआ आपको नहीं देखने को मिलता है। अगर आप बेस लाइन जितनी सही बनाओगे लेआउट उतना ही शानदार होगा। तो जब भी ऑर्चार्ड का लेआउट करते हैं, बाग का रेखांकन करते हैं, तो बेस लाइन की अपने आप में क्या है एक अलग इंपॉर्टेंस होती है। बट क्वेश्चन यहां से क्या बन सकता है कि जो आधार लाइन है, बेस लाइन है, उसकी बाउंड्री से या वॉल यानी दीवार से, बाड़ से, पाथ से या रोड से कितनी दूरी होनी चाहिए, जो प्लांटिंग डिस्टेंस होती है उसके जस्ट हाफ होनी चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट, एक तो ये चीज आपको माइंड में रखनी हो। दूसरा, एक मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जो पेड़ होता है, फल वृक्ष होता है, उसके नीचे थावले का जो एरिया है वो कितना होना चाहिए। देखो कॉन्सेप्ट तो यही होता है कि जितना ऊपर कैनोपी फैलता है उतना ही जड़ फैलता है, इसलिए ऊपर कैनोपी का जो साइज होता है वही थावले का साइज होना। जितना कैनोपी का साइज होता है उतना ही, कैनोपी जितनी फैली होती है उतना ही अपने को क्या है थावला बनाना चाहिए, और उतने ही एरिया में अपने को पानी देना चाहिए, ताकि प्लांट है वो बढ़िया तरीके से ग्रोथ करे। अब स्क्वायर मेथड मैंने आपको बता दिया, सबसे पॉपुलर है, सबसे इजी है, इंटरकल्चर ऑपरेशन करना आसान है, इंटरक्रॉपिंग करना आसान है। और स्क्वायर मेथड से अगर हमें प्लांट कैलकुलेशन करने पड़ जाए, पौधों की संख्या ज्ञात करनी पड़ जाए, तो फॉर्मूला क्या होगा, देखो नंबर ऑफ प्लांट, नंबर हिंदी में भी लिख लेता हूं, पौधों की संख्या, पौधों की संख्या। देखो नंबर ऑफ प्लांट के लिए फॉर्मूला क्या रखोगे आप स्क्वायर मेथड में, एरिया, एरिया किस में रखना होगा आपको, मीटर स्क्वायर में, आपको दिया किस में जाएगा, हेक्टर में। और आप बहुत समझदार है, इंटेलिजेंट है, आपको पता है 1 हेक्टर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, यानी 1 हेक्टर में 10,000 मीटर होता है। तो आप ऊपर क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल,
और क्षेत्रफल किसमें लिखा जाता है, मीटर स्क्वायर में रखा जाता है, बटा में L इंटू पी। L इंटू पी का मतलब क्या है, L का मतलब है लाइन टू लाइन डिस्टेंस और P का मतलब है पौधे से पौधे की दूरी, यानी प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। तो मैं यहां शॉर्ट में ही लिख रहा हूं लाइन इंटू पौधा। लाइन इंटू पौधे का मतलब क्या है, लाइन से लाइन की दूरी, ठीक है। और पौधे का मतलब मैंने यहां क्या लिखा है, पौधे से पौधे की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी, ये फॉर्मूला बन जाता है। सिंपल फॉर्मूला है, कोई विशेष ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नंबर ऑफ प्लांट यानी पौधों की संख्या वर्गाकार विधि से आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। अब अपने एक एग्जांपल लेके चलते हैं और उससे क्या है कैलकुलेशन है वो करते हैं। देखिए, मान लो किसी फार्मर के पास 2 हेक्टेयर खेत है, किसी फार्मर के पास 2 हेक्टेयर खेत है और वो स्क्वायर मेथड अपनाता है, वर्गाकार विधि अपनाता है बाग लगाने के लिए। 2 हेक्टेयर एरिया में बाग लगाने के लिए, यानी ऑर्चार्ड स्टैब्लिश करने के लिए, किसका ऑर्चार्ड स्टैब्लिश कर रहा है, मान लो कि हम बोल दें कि वो बेर का ऑर्चार्ड है वो स्टैब्लिश कर रहा है। एक फार्मर 2 हेक्टेयर में बेर का बाग लगा रहा है, बेर का ऑर्चार्ड है वो स्थापित कर रहा है, जिसमें वो लाइन टू लाइन डिस्टेंस रख रहा है 8 मीटर और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रख रहा है 8 मीटर। प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस भी कितनी रख रहा है, 8 मीटर रख रहा है। तो फार्मर को, किसान को कुल कितने पौधों की आवश्यकता होगी, यानी नंबर ऑफ प्लांट्स है उनकी कितनी रिक्वायरमेंट है। तो एरिया कितना है, 2 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है, तो 2 हेक्टेयर में कितना होगा, 20,000। हमने कहा कि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, तो 2 हेक्टेयर में कितना होगा, 20। लाइन से लाइन की दूरी 8 है और पौधे से पौधे की दूरी कितनी है, 8 है। अब अपने करके देख लेते हैं, क्या आ गया, 2500। अब और इसको काट के देख लेते हैं, 8 दिया 24, 1 0, 312 प्लांट आ गए। कितने प्लांट्स आ जाएंगे, 312 प्लांट्स है वो आपके आ जाएंगे। तो सिंपल कैलकुलेशन है, इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। तो ये हो गया स्क्वायर मेथड, और स्क्वायर मेथड से आप किस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं वो भी आपको बता दिया है। नेक्स्ट अपने बात करें, दूसरा जो अगला मेथड है वो है रेक्टेंगुलर, आयताकार विधि। रेक्टेंगुलर मेथड, देखो वैसे तो डायरेक्ट रेक्टेंगुलर मेथड से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हाँ, एक चीज और बता देता हूं, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। स्क्वायर मेथड में चलता हूं वापस, ठीक है। देखो स्क्वायर मेथड में क्या था, गौर करिएगा। अगर आपको ऐसा दे दिया जाए कि एक फार्मर है जिसके पास 1.5 हेक्टेयर एरिया है, 1.5 हेक्टेयर एरिया है, और वो यहाँ पे सिट्रस का यानी नींबू वर्गीय फलों में किसी भी फल का, संतरे का मान लेते हैं, तो मैंड्रिन का ऑर्चार्ड लगाना चाहता है, जिसमें वो लाइन टू लाइन डिस्टेंस 6 मीटर रख रहा है। कितने डिस्टेंस रख रहा है, 6 मीटर रख रहा है। तो फार्मर को नंबर ऑफ प्लांट्स की कितने की आवश्यकता है, यानी किसान को कितने पौधों की आवश्यकता है, कितने प्लांट्स की उसको क्या है आवश्यकता पड़ेगी। तो अब गौर करिएगा यहां पे कि लाइन टू लाइन डिस्टेंस दी हुई है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस नहीं दी हुई। तो स्टूडेंट सोचता है यार फॉर्मूले में तो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस भी मांगी है, इसने प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस दी नहीं, कैलकुलेशन करें तो करें कैसे। भाई ये स्क्वायर मेथड है, स्क्वायर मेथड में जो लाइन टू लाइन डिस्टेंस होती है वही प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होती है। जो लाइन टू लाइन डिस्टेंस होती है वही क्या है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होती है। तो 1.5 हेक्टेयर का मतलब 15,000 वर्ग मीटर। लाइन से लाइन की दूरी आपको दी हुई है, वही दूरी पौधे से पौधे की, क्यों हमने बोला ना लाइन टू लाइन और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस क्या होती है, बराबर होती है। वर्गाकार विधि में लाइन से लाइन की और पौधे से पौधे की दूरी क्या होती है, बराबर। तो कैलकुलेट कर लेंगे। लगभग 416 प्लांट्स आ जाएंगे। कितने प्लांट्स आ जाएंगे, 416 प्लांट्स है वो आपके आ जाएंगे। तो इस तरह से आप क्या है कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें रेक्टेंगुलर। मैंने कहा रेक्टेंगुलर से सीधे क्वेश्चन आने के चांसेस तो बहुत कम होते हैं, लेकिन आजकल इसके मॉडिफाई बहुत बहुत सारे मेथड हो गए, जो लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसके कई सारे मॉडिफाइड मेथड है, जैसे हेजरो सिस्टम है, डबल हेजरो सिस्टम है और मिडो ऑर्चार्ड सिस्टम। हेजरो सिस्टम है, डबल हेजरो सिस्टम है और मिडो ऑर्चार्ड सिस्टम है। वो लेआउट के मॉडिफाइड मेथड है, यानी रेखांकन के रूपांतरित विधि है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं वहां से, और आजकल वहीं से आते हैं। ये तो 12वीं वाले बच्चे भी करते हैं। आप क्या करोगे इसमें स्पेशल, रेक्टेंगुलर मेथड में क्या होता है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। लाइन से लाइन डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा, और प्लांट से प्लांट डिस्टेंस क्या होगी, कम।
ऐसा मेथड जिसमें लाइन टू लाइन डिस्टेंस, ये लाइन टू लाइन डिस्टेंस ये तो होगी ज्यादा, और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है वो क्या होगी, कम होगी। प्लांट जो क्रॉस लग रहे हैं यहां पे पौधे लगने होते, तो लाइन टू लाइन डिस्टेंस है वो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस से क्या होती है, ज्यादा होती है। मतलब 4 पौधे मिलकर एक रेक्टेंगल का निर्माण करते हैं, 4 पौधे मिलकर एक रेक्टेंगल का निर्माण करते हैं, 4 पौधे मिलकर एक रेक्टेंगल का निर्माण करते हैं। ये 4 प्लांट मिल, ये 4 प्लांट मिलकर एक रेक्टेंगल का निर्माण करते हैं, यानी 4 पौधे मिलकर एक आयत का निर्माण करते हैं, उसे रेक्टेंगुलर मेथड कहते हैं। इसमें लाइन टू लाइन डिस्टेंस जो होती है वो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस से ज्यादा होती है। लाइन से लाइन की दूरी मान लो 10 मीटर है तो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस हो सकता है 8 मीटर है। और इसमें भी कौन सा फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ प्लांट ज्ञात करने के लिए, पौधों की संख्या ज्ञात करने के लिए होता है एरिया, किसमें होगा, मीटर स्क्वायर में। और L इंटू पी, एल का मतलब लाइन से लाइन की दूरी और P का मतलब होता है प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। हाँ, इसमें यह पक्का है कि लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी अलग है, इसलिए दोनों दी जाएगी। स्क्वायर में तो एक भी दे दे तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जो लाइन से लाइन की दूरी है वही किसकी दूरी है, पौधे से पौधे की दूरी है, लेकिन इसमें अलग अलग दी जाएगी। अब मान लो कि एक फार्मर है, उसके पास जमीन है 3 हेक्टेयर, ठीक है, और वो रेक्टेंगुलर मेथड से, रेक्टेंगुलर बोले तो आयताकार विधि से बाग लगाना चाहता है, जिसमें लाइन से लाइन की दूरी वो रख रहा है 8 मीटर, और प्लांट टू प्लांट की जो डिस्टेंस रख रहा है वो कितनी रख रहा है, 6 मीटर रख रहा है। तो फार्मर को, किसान को कितने पौधों की आवश्यकता होगी, कितने प्लांट्स की आवश्यकता होगी, किस तरह से अपने कैलकुलेशन करेंगे। 3 हेक्टर एरिया है तो स्क्वायर मीटर में कितना बनेगा, 30,000। लाइन से लाइन की दूरी कितनी है 8, और पौधे से पौधे की दूरी कितनी है 6। तो अपने इसको काट के देख लेते हैं। कितने पौधे आ जाएंगे, 625 प्लांट्स आ जाएंगे। कितने प्लांट्स आ जाएंगे यहाँ पे, 625 प्लांट्स है वो आ जाएंगे। तो इस तरह से अपने क्या है, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, कैलकुलेशन तो आपको ही करनी है, काट छाट तो आपको ही करनी होती है, बाकी मैंने आपको बता दिया किस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये है रेक्टेंगुलर मेथड। नेक्स्ट अपने चलते हैं, रेक्टेंगुलर मेथड में कुछ विशेष नहीं है, बट इसके जो मॉडिफाइड मेथड है ना, जो मॉडर्न मेथड है, आधुनिक विधियां हैं यानी रूपांतरित विधियां, वो बहुत इंपॉर्टेंट, और वहां से क्वेश्चन आएंगे, पिछले कुछ एग्जाम में भी आए हुए हैं। अब देखिए नेक्स्ट मैं बात करूं, नेक्स्ट है हेक्सागोनल मेथड या षटभुजाकार विधि। हेक्सागोनल मेथड या षटभुजाकार विधि, देखो ये क्या है, 6 पौधे मिलकर एक हेक्सागोन का निर्माण करते हैं, 6 पौधे मिलकर एक हेक्सागोन का निर्माण करते, 6 पौधे मिलकर एक हेक्सागोन का निर्माण करते हैं। 6 प्लांट मिलकर एक हेक्सागोन का निर्माण करते हैं, 6 प्लांट मिल, 6 प्लांट मिलकर एक हेक्सागोन का निर्माण करते हैं, ठीक है, और 7वां पौधा केंद्र में लगा देते हैं। ये 6 प्लांट कौन से, 6, 1 2 3 4 5 6, कितने प्लांट हो गए, 6। 6 मिलकर एक हेक्सागोन का निर्माण करते हैं और 7वां पौधा केंद्र में लगा देते हैं, इसी को हेक्सागोनल मेथड कहते हैं। अब आप सोच के देखिए, अपने यहां पे बोर्ड पे बनाया तो भी थोड़ी सा अपने को मुश्किल लगा है, और अब आप फील्ड पे बनाएंगे तो मुश्किल लगेगा, स्वाभाविक बात है, फील्ड पे बनाएंगे तो मुश्किल लगेगा। तो हेक्सागोनल मेथड का सबसे पहला ड्रॉबैक, सबसे पहला नुकसान यही है कि इसका लेआउट है वो मुश्किल होता है। हेक्सागोनल मेथड का, षटभुजाकार विधि का सबसे जो बड़ा नुकसान है वो क्या है कि इसका लेआउट बहुत मुश्किल होता है। पहली चीज तो लेआउट ही मुश्किल होता है, आगे भी कई समस्याएं बात करेंगे, लेआउट मुश्किल। लेकिन हम पहले नुकसान की बात क्यों करें, पहले नेगेटिव साइड नहीं, पहले अपने पॉजिटिव साइड चलते हैं, फिर बात करेंगे इसकी जो कमियां हैं। देखो हेक्सागोनल मेथड के अंदर 6 पौधे मिलकर एक हेक्सागोन का निर्माण करते हैं, 7वां पौधा केंद्र में लगता है, और इसी कारण से अगर हम स्क्वायर मेथड से तुलना करें, वर्गाकार विधि से तुलना करें, तो 15% एक्स्ट्रा पौधे लगेंगे। कितने परसेंट पौधे एक्स्ट्रा लगेंगे, 15% है वो एक्स्ट्रा प्लांट है वो हेक्सागोनल मेथड में लगते हैं। इसीलिए हेक्सागोनल मेथड को आप डेंस प्लांटिंग, हाई डेंसिटी प्लांटिंग यानी सघन खेती करने के लिए काम में लेते हैं।
हाई डेंसिटी प्लांटिंग यानी सघन खेती करने के काम में लेते हैं। जब हम मार्केट गार्डन की बात करते हैं, बाजार के आसपास के दायरे में की जाने वाली खेती मार्केट गार्डनिंग होती है। जैसा कि आप वेजिटेबल के अंदर पढ़ते हैं, टाइप ऑफ गार्डनिंग के अंदर। तो मार्केट के आसपास की जमीन होती है महंगी, लोगों के पास जमीन होती है कम, यानी लैंड होल्डिंग साइज क्या होता है, कम होता है। तो वो कम जमीन से ज्यादा आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं, कम जमीन से ज्यादा आउटपुट है वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो वो उस कम जमीन में ज्यादा वो उत्पादन के लिए क्या करेंगे, हाई डेंसिटी प्लांटिंग करेंगे। तो आपसे पूछ ले कि मार्केट के पास, बाजार के पास बाग लगाने की उचित विधि कौन सी है, हेक्सागोनल। देखो क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। हेक्सागोनल मेथड में स्क्वायर मेथड के कंपैरिजन में कितने पौधे एक्स्ट्रा लगते हैं, 15% लगते हैं। हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए कौन सा मेथड काम में लेते हो, हेक्सागोनल मेथड काम में लेते हो। बाजार के पास में, मार्केट के पास में बाग लगाने की सबसे बढ़िया विधि कौन सी है, लेआउट ऑफ ऑर्चार्ड मेथड है वो कौन सा बढ़िया माना जाता है, हेक्सागोनल मेथड है वो माना जाता है। क्लियर है। अब देखो हम बात करें इसके नुकसान क्या है। एक तो लेआउट मुश्किल है, दूसरा आप सोचे, देखो जैसे हम यहां लाइन लगा दे, अब देखो यहां से आप अगर ट्रैक्टर निकाल रहे हैं यहां से, तो ये बीच में आगे पौधा आ जाएगा। तो अब इंटरकल्चर ऑपरेशन इधर से भी नहीं कर सकते, इधर से भी नहीं करते, तो इंटरकल्चर ऑपरेशन करने में दिक्कत आएगी। अंतः उद्यानी की क्रियाएं करने में क्या होता है, दिक्कत आती है, खड़े बाग में क्रियाएं करने में दिक्कत आती है। दूसरा, कल को आप यहां इंटरक्रॉपिंग करना चाहते हैं तो वो भी मुश्किल टास्क हो। कल को आप इंटरक्रॉपिंग करना चाहते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, अपने आप में एक मुश्किल काम हो जाएगा, मुश्किल टास्क हो जाएगा। लेआउट मुश्किल है, इंटरकल्चर ऑपरेशन भी मुश्किल है, और इंटरक्रॉपिंग भी क्या है, यहां पर मुश्किल हो जाती है। ये हेक्सागोनल के नुकसान है। अब बात आती है कि हेक्सागोनल मेथड के अंदर प्लांट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। देखिए हेक्सागोनल में जब भी क्वेश्चन आपके पास आएगा तो किस तरह से क्वेश्चन आएगा, ऐसे आएगा कि एक फार्मर है, उसके पास, एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं पहले। एक फार्मर है, उसके पास 1 हेक्टर एरिया है, वो हेक्सागोनल मेथड से ऑर्चार्ड लगाना चाहता है। चाहे वो किसी का ऑर्चार्ड अपने बोल दे, मैंगो का ऑर्चार्ड लगाना चाहता है, आम का ऑर्चार्ड लगाना चाहता है, जिसमें प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 10 मीटर रखता है। प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितनी रखता है, 10 मीटर रखता है। तो बताओ फार्मर को कितने प्लांट्स की जरूरत पड़ेगी, फार्मर को कितने प्लांट्स की जरूरत पड़ेगी। अब देखो इसमें लाइन टू लाइन डिस्टेंस नहीं दी, लाइन टू लाइन डिस्टेंस है वो दी हुई नहीं है, और फॉर्मूला वो का वही लगना है, एरिया मीटर स्क्वायर में बटा में एल इंटू पी। देखो फॉर्मूला यही लगना है, लेकिन यहां लाइन टू लाइन डिस्टेंस दी नहीं है, लाइन टू लाइन डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है। देखो आपको डिस्टेंस दी कौन सी है, पहले तो वो गौर करिए। आपको डिस्टेंस यहां कौन सी दी हुई है, ये दी हुई है, ये दी हुई है, ये दी हुई है, यानी प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस दी है। इस पे आ जाते हैं अपने, ये प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस दी है, हम इसको एक ट्राइंगल मान के ए बी सी लगा लिया। लेकिन लाइन टू लाइन डिस्टेंस तो ये होगी ना जो बिल्कुल सीधी होगी, हम इसको डी मान लेते हैं। लेकिन ये डिस्टेंस अपने को ए और डी डिस्टेंस है वो दी नहीं हुई। ए बी कितनी है, 10 मीटर, ए सी कितनी है 10 मीटर, और बी सी कितनी है 10 मीटर है। तो बी डी कितनी हो जाएगी, जस्ट आधी 5 मीटर, और डी सी कितनी हो जाएगी 5 मीटर हो जाएगी। हमें कौन सी पता नहीं है, एडी पता नहीं है, तो एडी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो भाई ये पौधे से पौधे की दूरी 10 मीटर है, ये कितनी है 10 मीटर है, ये 10 मीटर है। अब देखो हमें ये ज्ञात करनी है, हमें ये ज्ञात करनी है, ए और डी ज्ञात करनी है। तो ये कितनी होगी, आधी आधी मैंने लिख दिया 5 मीटर। आप एक वाला त्रिभुज ले लो, कोई सा भी एक त्रिभुज है वो यहां ले लो, इधर वाला त्रिभुज अपने ले लेते हैं, ट्राइंगल है वो ले लेते हैं। ए से बी पता है और बी से डी पता है, बट ए से डी नहीं पता। कौन सी नहीं पता, ए से डी नहीं पता है आपको। पाइथागोरस में चलते हैं, ए से डी नहीं पता आपको, ए डी स्क्वायर कर देते हैं। अब देखो सबसे लंबी कौन सी है, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर माइनस पाइथागोरस से। मैं बहुत आसान तरीके से कैलकुलेशन बताऊंगा इसकी, बहुत ही आसान, लेकिन पहले सिस्टम से बताता हूं कि नियम से आप कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो ए डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस बी डी। ए डी कितना है पता नहीं जी, ए बी कितना है 10 की स्क्वायर, बी डी कितना है 5 की स्क्वायर। ए डी स्क्वायर बराबर क्या होगा 100 माइनस 25, है ना,
तो एडी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 75, और अगर अपने इसे स्क्वायर हटाएं तो इस पे अंडर लग जाएगा। अब अंडर लग जाएगा तो एडी कितना आ जाएगा, एडी आ जाएगा 8.66 के लमसम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8.6 के लमसम आ जाएगा। यानी यहां पे हमें लाइन टू लाइन डिस्टेंस मिल गई है 8.6 मीटर मिल गई। कितनी मिल गई है 8.6 मीटर। तो ये तो मुश्किल काम हो रहा है भाई, हमें जोड़ भाग गुणा इनमें दिक्कत आती, अंडर कहां से निकाल लेंगे, अंडर तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल टास्क हो जाएगा। मैं कहता हूं इस मेथड से जाने की जरूरत ही नहीं है, अभी हमने लाइन टू लाइन डिस्टेंस इस मेथड से निकाल ली। कोई साइंटिफिक तरीके से जाना चाहता है, मैथमेटिक तरीके से ढंग से जाना चाहता है, तो ये तरीका है आप लोगों के पास। लेकिन इसका शॉर्ट तरीका क्या होगा, शॉर्ट तरीका बस इतना सा है, भाई साहब ने बोला कि 1 हेक्टर एरिया है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितनी है 10 मीटर। 1 हेक्टर एरिया है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है 10 मीटर। ये 1 हेक्टर एरिया है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है 10 मीटर। तो लाइन से लाइन एक बार 10 मान लो, स्क्वायर मेथड निकाल लो, ये हो गए 100 पौधे। कितने पौधे हो गए 100। अगर स्क्वायर मेथड में लगते तो 100, और स्क्वायर से एक्स्ट्रा कितने लगते हैं 15%, तो 100 का 15 कितना हो जाएगा 15 ही हो जाएगा। तो कितने पौधे लगेंगे 115 पौधे लगेंगे। अब देखो आपको पहले क्या करना है, स्क्वायर मेथड से कैलकुलेशन करनी है और फिर उसमें 15% एक्स्ट्रा जोड़ देना है, फिर उसमें आपको 15% एक्स्ट्रा जोड़ देना है, बस इसी तरीके से कैलकुलेशन करनी है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसलिए आप ज्यादा मतलब इसको लगेगा कि बहुत सिंपल है। मैं आपको थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन दे देता हूं। एक फार्मर है जिसके पास 2 हेक्टर एरिया है। कितना एरिया 2 हेक्टर, ठीक है। 2 हेक्टर में मान लो कि वो ऑर्चार्ड लगा रहा है ऑनला का, ऑनला ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। ऑनला में पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखेगा, प्लांट टू प्लांट कितनी रखेगा 9 मीटर रखेगा। कितनी डिस्टेंस रखेगा 9 मीटर। तो हेक्सागोनल मेथड से षटभुजाकार से फार्मर को कितने प्लांट्स है वो लगाने पड़ेंगे, ज्ञात करना है, पौधे कितने लगाने पड़े। पहले हम वर्गाकार विधि में चलते हैं। 2 हेक्टर एरिया है तो 20,000 20,000। पौधे से पौधे की दूरी 9 है, लाइन से लाइन की पता नहीं है, एक बार 9 ही मान लेते हैं। 9 दूना 18 2 0, ये इतना आ जाएगा। कितने प्लांट आ रहे हैं 246 प्लांट्स आ रहे हैं। कितने प्लांट आ जाएंगे 246। वर्गाकार विधि से कितने आगे 246 आगे। स्क्वायर मेथड से कितने आगे 246। 15% आपको इसके एक्स्ट्रा जोड़ने, और 15% निकालने के लिए 15 से गुणा करके 100 से भाग दे दिया करो। क्या किया करो 15 से गुणा करके और आप क्या कर दिया करें 100 से भाग दे दिया करें। यही तरीका होता है परसेंटेज निकालने का, है ना, यही तरीका होता है परसेंटेज निकालने का। अगर अब अपने बात करें कि 15% कितने हो जाएंगे 30 और 7 37, लगभग 37 पौधे लग जाएंगे। आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आपको आंसर मिल जाएगा। लगभग कितने पौधे लग जाएंगे आपके, लगभग इसमें 37 पौधे। 37 15% निकालोगे 37 ही होता है। 200 का 30 होता है, पीछे बचा कितना 46। 40 का कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 37 हो गए। तो अब पौधे, ये तो कैलकुलेशन कर लेना आप, है ना, मैंने तो कैलकुलेशन कर दी है ना, थोड़ी बहुत मुझे ठीक ठीक गणित आ जाती है इसलिए मैं कर देता हूं। तो यहां पे पौधे टोटल कितने लगने हैं 283। कितने पौधे लगने हैं 283, यही लगने वाले हैं 283। तो कितने प्लांट्स आएंगे 283 प्लांट्स आ जाएंगे। 15% एक्स्ट्रा लग जाएंगे तो 283 प्लांट्स है वो आपके आ जाएंगे। 282 भी चलेगा, 283 प्लांट्स है वो भी चलेगा, लगभग इतना आएगा। कर सकते हो। तो ये आसान तरीका है ना भैया, पहले स्क्वायर मेथड से पौधे निकालिए और उसमें 15% एक्स्ट्रा जोड़ दें। 15% एक्स्ट्रा जो निकालने तो क्या करोगे, जो पौधे हैं उसका 15% निकालना, उससे 15 से गुणा करके 100 से भाग दे दो, 15% आ गए। मतलब जितना भी परसेंटेज निकालना है उतना कर लीजिए, आप कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट। तो हेक्सागोनल मेथड से ये तरीका बढ़िया, वहां पे पहले लाइन टू लाइन डिस्टेंस निकालोगे और फिर कैलकुलेशन करोगे, फिर आपके लिए मुश्किल टास्क हो जाएगा। सीधा सा तरीका है, पहले स्क्वायर मेथड से आप क्या करें कैलकुलेशन करें और उसके बाद आप क्या कर दें 15% उसमें प्लांट है वो जोड़ दें। तो ये हो गया आपका हेक्सागोनल मेथड। नेक्स्ट अपने बात करते हैं ट्राई एंगुलर मेथड, त्रिभुजाकार विधि। ट्राई एंगुलर मेथड यानी त्रिभुजाकार विधि। देखो ट्राइंगल मेथड क्या है, इसमें प्लांट को जिग जैग मेथड से लगाते हैं, प्लांटिंग जिग जैग मेथड से करते हैं, इसे जिग जैग मेथड भी कहते हैं। वही आंटा टूटी मस्त होके जिग जैग है ना, वो वाला जिग जैग।
एक पौधा यहां लगा, दूसरा यहां लग जाएगा, तीसरा यहां लग जाएगा, चौथा यहां लग जाएगा, पांचवा यहां लग जाएगा, इस तरह से पौधे, यानी 3 पौधे मिलकर एक ट्राई एंगल का निर्माण करेंगे। 3 पौधे मिलकर एक ट्राई एंगल का निर्माण है वो करेंगे। ये त्रिभुजाकार विधि, जिगजैग मेथड होता है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, जिगजैग मेथड या त्रिभुजाकार विधि या ट्रायंगल मेथड, सबसे पहली बात ये यूज कहां पे होता है? जहां पे खेत आड़े तिरछे होते हैं। जैसे मान लो कि कोई वैली एरिया है ना, वैली बोले तो मैं बोलूं घाटी क्षेत्र है, उसके चारों तरफ पहाड़ है, बीच में इस तरह के प्लॉट बन जाते हैं कई बार, है ना। कहने का मतलब नॉन सिमेट्रिकल, नॉन जियोमेट्रिकल जो खेत है, यानी अज्यामिति के अंदर खेत है, आड़ा तिरछा खेत है, उसके अंदर हम ट्राइंगल मेथड काम में लेते हैं। या मान लो कि खेत तो हमारा ज्यामिति में था, लेकिन यहां से अपने क्या है, रोड निकल गई, तो इसकी ज्यामिति क्या हो गई, खराब हो गई। तो आड़े तिरछे खेत या नॉन सिमेट्रिकल जो प्लॉट होते हैं, उनके अंदर हम कौन सा मेथड काम में लेते हैं? ट्राइंगल मेथड काम में लेते हैं। नॉन सिमेट्रिकल जो फार्म होते हैं, अज्यामिति खेत होते हैं, उनके अंदर आप ट्राइंगल मेथड है वो काम में लोगे। आड़े तिरछे खेत है, उनके अंदर इसको काम में लिया जाता है। ठीक है, और पहाड़ों में जो वैली एरिया होता है, जहां प्लॉट सही नहीं होते हैं, वहां भी अपने कौन सा मेथड काम में लेंगे? ट्राइंगल। अब एक चीज ध्यान रखने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहाड़ी क्षेत्रों में आप कंटूर मेथड से क्या करते हैं? प्लांटिंग करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में आप कंटूर मेथड से क्या करते हैं? प्लांटिंग करते हैं। तो कंटूर और चार्ट, लेकिन इस कंटूर पे पौधे जो अरेंज करोगे वो ज्यादातर कौन से मेथड से करते हैं? वो ट्राइंगल से। आपसे पूछ ले हिली एरिया में लेआउट मेथड कौन सा है? कंटूर मेथड है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपसे पूछ ले कि कंटूर के ऊपर ऑर्चार्ड कैसे लगेगा, और कंटूर के ऊपर ऑर्चार्ड कैसे लगेगा? वो ट्राइंगल मेथड से लगेगा। वो कौन से मेथड से लगता है? ज्यादातर ट्राइंगल मेथड से लगता है। कंटूर के पूछ ले पहाड़ी क्षेत्रों में, तो आप बोलोगे कंटूर मेथड, सोचना ही नहीं है, ट्राइंगल मेथड की तरफ जाना ही नहीं है। लेकिन आपसे पूछ ले कि कंटूर के ऊपर या वैली में जो नॉन सिमेट्रिकल खेत होते हैं, अज्यामितीय खेत होते हैं, वहां पे अपने कौन सा मेथड काम में लेते हैं? ट्राइंगल मेथड है वो काम में लेते हैं। ट्राइंगल मेथड में वर्गाकार विधि की तुलना में 14% पौधे कम लगते हैं। कितने परसेंट पौधे कम लगते हैं? 14% पौधे कम लगते हैं। 14% प्लांट है वो कम लगते हैं। ऑलमोस्ट 14%, ऑलमोस्ट 14% पौधे हैं वो क्या है? कम लगते हैं। ऑलमोस्ट 14% पौधे कम लगते हैं। एक्यूरेट जाओगे तो लगभग 13.33% के आसपास आ जाएगा। एक्यूरेट जाओगे तो 13.33% पौधे कम लगते हैं। लेकिन आपको राउंड फिगर में याद रखना है कितने परसेंट पौधे कम लगते हैं? 14% पौधे है वो कम लगते हैं। 14% जो प्लांट है वो क्या है? कम लगते हैं। क्लियर है? वर्गाकार विधि की तुलना से 14% पौधे हैं वो कम लगते हैं। अब ट्राइंगल मेथड में भी आप वर्गाकार विधि की तरह पौधों की संख्या ज्ञात कर लें और 14% घटा सकते हैं, लेकिन इसके लिए अपना एक फॉर्मूला भी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लाइन से लाइन की दूरी कितनी, सॉरी इसमें क्या होता है, एक चीज गौर करिए, इसमें प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस दी जाती है, लाइन टू लाइन डिस्टेंस नहीं दी जाती, और आपको निकालने की जरूरत भी नहीं। ये बनती है लाइन टू लाइन डिस्टेंस। ठीक है, तो त्रिभुजाकार विधि में भी आपको प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस ही दी जाएगी, लाइन टू लाइन डिस्टेंस है वो नहीं दी जाती है। अगर आप लाइन टू लाइन डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसी मेथड की तरह आप क्या कर सकते हैं? इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए फॉर्मूला क्या है? आपको दूरी प्लांट टू प्लांट ही देंगे, पौधे से पौधे, लाइन से लाइन की देंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला है a/d² इंटू 0.86, ये फॉर्मूला है आपका। यहां पे ए का मतलब क्या होता है? एरिया। ए का मतलब क्या होता है? एरिया, क्षेत्रफल। ए का मतलब होता है एरिया यानी क्षेत्रफल। किसमें होगा? ये मीटर स्क्वायर में होगा। आपको हेक्टर में देंगे, मीटर स्क्वायर में आप पलट लोगे। डी का मतलब होता है प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, यानी पौधे से पौधे की दूरी होती, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होती। इनटू में 0.86 से आप मल्टीप्लाई, इनटू में आप 0.86 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। एक आसान कैलकुलेशन मैं करता हूं, एक क्वेश्चन कैलकुलेशन मैं आपको देता हूं, वो कल आपको करके लानी है और उसका आपको आंसर देना है। ठीक है, कमेंट में भी आप आंसर दे सकते हैं। चलिए देखो, मान लो कि एक फार्मर है, उसके पास 1 हेक्टेयर लैंड है और वो मैंगो का ऑर्चार्ड लगा रहा है, आम का बाग लगा रहा है। पौधे से पौधे की दूरी कितनी रख रहा है? 10 मीटर रख रहा है।
पौधे से पौधे की दूरी 10 मीटर रख रहा है, ट्राइंगल मेथड है, तो उसको कितने प्लांट्स की आवश्यकता होगी, यानी कितने पौधों की उसको जरूरत पड़ेगी। अब देखिए कितने पौधों की उसको आवश्यकता है, तो आप कर देंगे, सॉरी, एरिया, फॉर्मूला तो लिखा हुआ, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। एरिया कितना है, 1 हेक्टेयर है, ठीक है। बटा में डी स्क्वायर है, यानी पौधे से पौधे की जो दूरी है वो स्क्वायर है, इनटू में कितना है 0.86। अब देखो 10, चलो लिख ही देता हूं, गड़बड़ ना हो जाए आपके, ये बन जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो करके 100 इंटू 0.86 आ गया। आंसर कितना आएगा, 86 प्लांट्स आएंगे। आंसर कितना आएगा, 86 प्लांट्स है वो आएंगे, 86 पौधे हैं वो आएंगे। 14% कम आगे ना। ये तो थी सिंपल कैलकुलेशन, ये तो है सिंपल कैलकुलेशन, क्योंकि 10 की है ना कैलकुलेशन, सिंपल है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, फॉर्मूला यही लगने वाला है, फॉर्मूला यही लगने वाला है। 2.5 हेक्टेयर एरिया है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है वो कितनी है, 8 मीटर है। प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है वो कितनी है, 8 हेक्टेयर है। और मेथड कौन सा है, ट्राइंगल मेथड है, यानी त्रिभुजाकार विधि है। तो किसान को कुल कितने पौधों की आवश्यकता होगी ये बताना है। किसान को कुल कितने पौधों की आवश्यकता होगी ये आपको बताना है। तो हम ट्राइंगल मेथड तक पहुंच चुके हैं, यहां तक कोई डाउट है तो बता दीजिए। ये कैलकुलेशन आपको करनी है, कल ट्राइंगल मेथड की अपने एक कैलकुलेशन करेंगे आते ही, उसके बाद डायगोनल या क्वेनेक्स मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है, उसकी भी कैलकुलेशन की बात करेंगे। कंटूर सिस्टम है उसके भी कैलकुलेशन की बात करेंगे, लेकिन कंटूर सिस्टम में वैसे कैलकुलेशन नहीं होती, कंटूर के ऊपर आप कौन सा अपना रहे उससे कैलकुलेशन होती है। तो जनरली अपने इसकी कैलकुलेशन पढ़ते ही नहीं, अपने तो सिस्टम बताना है कंटूर होता क्या, वैसे आप जानते हैं पहले से, लेकिन बात कर लेंगे। तो अभी अपने 2 मेथड है उनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ट्राइंगल मेथड तक हमारा डिस्कस हो गया है। अब इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं।